Hello friends, today I am going to introduce you the equipment that we will use for the detox of muscles and muscle channels and the organs. तो हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम लोग जो मसल्स मेरिडियंस होते हैं और डीप जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उनको डिटॉक्स करने में यूज़ करते हैं। वैसे तो ऑर्गन्स को डिटॉक्स करने के लिए हैंड्स की प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी ये इक्विपमेंट्स हमारी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। जो कि हमारा अभी एक वेबिनार आने वाला है दिस संडे को, तो उसका ये मेन अट्रैक्शन है। तो मैं आपको उन इक्विपमेंट से एक बार इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ ताकि आपको पता लगे कि ये जो वेबिनार रहेगा इस संडे का वो कैसे आपके लिए यूज़फुल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने पिछली वेबिनार में भी जिक्र किया था बैम्बू हीटर का। ये एक हीटिंग इक्विपमेंट है जो बैम्बू स्टिक से बना हुआ होता है, और इससे हम लोग क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू चैनल मेरिडियंस के ऊपर और जो मसल्स चैनल का जो पाथ होता है उसके ऊपर इस तरीके से हिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे ये लार्ज इंटेस्टाइनल चैनल है, तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने इस तरीके से हिट किया। ये इसका एक हिटिंग मेथड है। इससे ये एक स्पेशल टाइप से एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है और मसल्स को एक्टिव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपको पता है, मैंने पिछली उसमें बताया था कि जब कोई भी पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया इस तरह का कोई केस आता है तो आपके चैनल्स में और मसल्स में डैम्पनेस आ जाती है। तो उस डैम्प को रिमूव करने के लिए और चैनल को डिटॉक्स करने के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल इक्विपमेंट है। सेकेंड वन इज मोक्षा। कि मोक्षा स्टिक है, इसके अंदर एक हर्ब होती है आर्टेमिसिया वल्गेरिस के नाम से। इसको हम एक साइड से बर्न करते हैं और सेम मसल्स चैनल पे इससे हीट दी जाती है। तो इसका एक ड्यूरेशन होता है सेम मसल चैनल के ऊपर। मसल चैनल कौन कौन से यूज़ होते हैं इस तरह की कंडीशन में, वो मैं आपको आगे क्लास में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये मोक्षा भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो क्योंकि डैम्प को रिमूव करता है, कोल्डनेस को दूर करता है, कोल्डनेस रिमूव करता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कपिंग सेट, ग्लास से बना हुआ। इसको हम फायर कपिंग में यूज़ करते हैं। या आर्टरी होती है, इससे हम लोग क्या करते हैं, कॉटन लेते हैं, स्प्लिट कॉटन, और उससे बर्न करके और चैनल्स पे इसको फिक्स करके और फिर इसको मूव करते हैं। इसको मूविंग कपिंग भी बोल देते हैं, रनिंग कपिंग भी बोलते हैं। फ्लैश भी कई जगह पे यूज़ किया जाता है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही अच्छा टेक्निक है फॉर एक्टिवेशन ऑफ मसल्स और डिटॉक्स करने के लिए, और ख़ासतौर से वेट रिड्यूस करने के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल है इंच के लिए। उसके बाद में हमारे पास कुछ टाइप के हैं ग्वाशा। ये प्लास्टिक से बना हुआ ग्वाशा है और स्टोन से बना हुआ ग्वाशा भी आता है। ये हमारे पास स्टील से बना हुआ ग्वाशा है, वुडन ग्वाशा भी है, यहीं पे पड़ा होगा। आपको आगे जो क्लास आएगी उसमें बताया जाएगा। तो इससे भी हम लोग मसल्स को, फॉर एग्जांपल ये लार्ज इंटेस्टाइन मसल है तो इस पर थोड़ा सा ऑयल एप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद में इस तरीके से रब करते हैं, इस तरीके से रब करते हैं, और तब तक करते हैं जब तक यहाँ पे रेडनेस नहीं आ जाती है। तो ये होता है छोटे पार्ट के लिए। इसको हम बैक पे यूज़ करते हैं, इस एज को दोनों हाथों से पकड़ के, और थाई पे इसको इस तरीके से यहाँ से यूज़ किया जा सकता है। बिग मसल्स के लिए, बड़े मसल्स के लिए। छोटे मसल्स के लिए जैसे यही आपका मसल है लार्ज इंटेस्टाइन का, इसको हम लोग इस तरीके से ये यूज़ करते हैं, दिस टाइप। उसके बाद में ये ग्वाशा आता है, इसको स्पाइनल कॉर्ड पे स्पेशली यूज़ किया जाता है। इस एज को स्पाइनल कॉर्ड के एकदम सेंटर में इस तरीके से लेके, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड जो मसल्स होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है पैरालिसिस के केस में। पैरालिसिस का हर तरह के केस में स्पाइनल कॉर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक भाषा फेस के लिए स्पेशली यूज़ किया जाता है, आपके चिन के लिए, जैसे बेल्स पाल्सी हो गया उसमें बहुत अच्छा यूज़ होता है। कॉस्मेटिक एक्यूपंक्चर में भी इसका बहुत ही अच्छा यूज़ है। ये सेम उसी तरीके से एक अलग तरीके से आ गया आपका छोटे पार्ट्स में, रिस्ट जॉइंट और ये करने के लिए, और स्पाइन पे भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक छोटा सा इक्विपमेंट आता है हैमर, या इसको बोल देते हैं प्लम ब्लोस। तो जो चैनल्स जहाँ पे सर्कुलेशन बहुत पुअर है एकदम, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा हमें ब्लड लेटिंग करवाना होता है स्किन सरफेस पे चैनल के ऊपर। ब्लड लेटिंग कई तरीके से होती है पैरालिसिस के केसेस में, वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन स्पेशली चैनल को एक्टिवेट करने के लिए हम इस तरीके से इस हैमर को पकड़ते हैं और स्किन पे हिट करते जाते हैं मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। उसके बाद में कपिंग का एक और पार्ट आता है प्लास्टिक कप्स। इसको फिक्स लगा देते हैं और इससे हम मूविंग भी करते हैं, रनिंग भी करते हैं।
तो इसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। हमें 3 पुल से ज़्यादा नहीं देना है। 1 पुल में टोनिफिकेशन रहेगा, 2 पुल में इवन मेथड होगा, 3 पुल में सेडेशन हो जाएगा। तो ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जिनको मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता था। ये मेन अट्रैक्शन है हमारी नेक्स्ट क्लास का, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू डिटॉक्स योर इंटरनल ऑर्गन्स एंड योर मसल्स चैनल्स अकॉर्डिंग टू DCM। और किसके लिए? स्पेशली फॉर द पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, बेल्स पाल्सी, इन सब में ये सारे इक्विपमेंट्स यूज होने वाले हैं। थैंक यू।